हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर है रीच फॉर द टॉप। हमारे चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। प्रोज में 8 नंबर चैप्टर है ये। और इसमें जो कहानी है, स्टोरी रीच फॉर द टॉप, आप जानते होंगे रीच अर्थात ऊंचाई पर, फॉर के लिए, और किसकी ऊंचाई पर, जो है टॉप का अर्थ होता है ऊपर वैसे तो, और लेकिन यहाँ पे उन्नति से तात्पर्य है हमेशा उन्नति की ओर चलना। और इस पाठ में एक जो कहानी दी गई है वो मजबूत इरादों वाली लड़की संतोष यादव के बारे में है। उसका जन्म रेवाड़ी रेवाड़ी जो है वो हरियाणा में पड़ता है। रेवाड़ी ज़िले के छोटे से गांव जेनियावास हरियाणा में हुआ था। ये दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। किसने? संतोष यादव ने। उसने अपना जीवन स्वयं के अनुसार व्यतीत किया है और उसका जन्म रूढ़िवादी समाज में हुआ जहाँ एक लड़के की जन्म का स्वागत नहीं किया जाता था। अभी आपने देखा होगा बहुत से परिवारों में इस चीज़ को बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं कि लड़की हो गई तो मतलब बहुत ही उसे बुरा मतलब समझा जाता है। तो ये होता है। और अपनी जो है स्टोरी वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पैरा नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे आज सबसे पहले। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की एकमात्र महिला, दुनिया की एकमात्र महिला हैज़ स्केल्ड हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस माउंट एवरेस्ट। स्केल मतलब चढ़ना, ट्वाइस 2 बार, वाज था वॉर्न जन्म, इन अ सोसाइटी हम जानते हैं समाज। दुनिया की एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। वाज बॉर्न इन अ सोसाइटी, उन्होंने ऐसे समाज में जन्म लिया वेयर जहाँ द बर्थ ऑफ अ सन वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद। जहाँ एक बेटे का जन्म एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता था, रिगार्ड अर्थात मानना। एंड अ डॉटर और एक पुत्री थाउ नॉट कंसिडर्ड अ कर्स। कंसिडर्ड का अर्थ होता है समझना यानी अंडरस्टूड। कंसिडर्ड कह सकते हैं अंडरस्टूड यानी समझना। कर्स का अर्थ होता है अभिशाप। तो जहाँ एक बेटे का जन्म आशीर्वाद के रूप में माना जाता और एक बेटी का हालांकि अभिशाप नहीं माना जाता था, वाज नॉट जनरली वेलकम, फिर भी उसका स्वागत नहीं किया जाता है। वैन हर मदर नॉट एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद करना, अ ट्रैवलिंग होली मैन अर्थात पवित्र साधु के लिए कहते हैं। गिविंग हर ब्लेसिंग एज्यूम्ड दैट सी वांटेड अ सन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और एज्यूम्ड का अर्थ होता है अनुमान लगाना। जब उसकी माँ संतोष के जन्म की उम्मीद कर रही थी तो एक यात्रा करने वाले पवित्र साधु ने उसे अपना आशीर्वाद दे रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वह एक बेटा चाहती थी। वट लेकिन टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन सभी को आश्चर्य तब हुआ। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि जब अजन्मे बच्चे की दादी जो उसके साधु के पास खड़ी थी उसने बताया कि उन्हें एक बेटा नहीं चाहिए। किसने? दादी ने। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, और जो पवित्र साधु था वह भी इस बात से आश्चर्यचकित हुआ। नेवरदलेस, हालांकि, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, फिर भी उसने अनुरोध किया कि किया हुआ आशीर्वाद दिया जैसा भाग्य में होगा। और द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और आशीर्वाद काम करने लगा। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। संतोष वाज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। संतोष का 5 बेटों के परिवार में छठे बच्चे के रूप में जन्म हुआ। सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन के रूप में। सी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जॉनी वेस सी वॉज अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनिया वास।
कहाँ पड़ता है? ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उसका जन्म रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जेनियावास हरियाणा में हुआ था। सेकंड पैरा पे आते हैं गाइस। क्या दिया है? द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। गर्ल का नेम क्या था? संतोष। लड़की को संतोष नाम दिया गया था, विच मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का अर्थ क्या होता है? संतुष्टि, जिसका अर्थ है संतुष्टि। बट लेकिन संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ट्रेडिशनल वे पारंपरिक तरीका, ट्रेडिशनल वे अर्थात पारंपरिक तरीका। लेकिन संतोष जीवन के पारंपरिक तरीके में हर बार अपने स्थान से संतुष्ट नहीं थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उसने शुरू से ही अपने अनुसार जीवन जीना आरंभ किया। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ अन्य लड़कियाँ भारतीय परंपरावादी वस्त्र पहनती थीं। ट्रेडिशनल क्या होता है? परंपरा, और इंडियन ड्रेसेस मतलब भारतीय वस्त्र। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। संतोष को शॉर्ट्स पहनना पसंद था। शॉर्ट्स अर्थात निक्कर। संतोष को निक्कर पहनना पसंद था। लुकिंग बैक सी सेज नाउ। पुराने समय के बारे में सोचते हुए वह कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। मैं शुरू से ही काफ़ी दृढ़ निश्चयी थी। डिटरमाइंड का अर्थ होता है दृढ़ निश्चयी। दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रेशनल पथ। रेशनल मीन्स होता है तर्क संगत, और पथ मीन्स होता है रास्ता। कि अगर मैंने एक सही और उचित रास्ता चुना, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट टू मी। तो मेरे पास पास के अन्य लोगों को बदलना पड़ेगा, बल्कि मुझे नहीं, उन्हें बदलना पड़ेगा। पैरा नंबर 3 पे आते हैं। इसमें दिया संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट। एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स। लैंड ऑनर्स क्या होते हैं भाई? लैंड ऑनर मतलब ज़मींदार, यानी ज़मीन के मालिक। संतोष के माता पिता संपन्न जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब क्या होता है? समर्थ होना। टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल को भेजने का खर्च उठा सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो काफ़ी उनके करीब भी थी। आप जानते हैं हरियाणा के करीब में दिल्ली है, मैप में देखा होगा आपने। वट इन लाइन विद द प्रीवेलिंग विद द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। प्रीवेलिंग मतलब प्रचलित, और कस्टम का अर्थ होता है प्रथा। लेकिन परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुरूप संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को स्थानीय गांव के स्कूल से ही संतुष्ट होना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ऑन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसलिए उसने सही समय आने पर इन रिवाजों से अपने शांत तरीके से लड़ने का फैसला किया। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और वह सही समय तब आया जब वह 16 वर्ष की थी। एट 16, 16 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। और उसके गांव की अधिकतर लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वाज ऑल्सो अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर मतलब दबाव। फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष पर भी उसके माता पिता ने ऐसा करने का दबाव डाला था। आगे क्या हुआ? अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। मैरिज आप जानते हैं कि शादी। अ मैरिज एज अर्ली मतलब जल्दी, एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, इतनी जल्दी विवाह करना उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण था। सी थ्रीटेंड का मतलब होता है धमकी। हर पेरेंट्स माता पिता को धमकी दी दैट की सी वुड नेवर मैरी इफ़ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर उसे उचित शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो वह कभी विवाह नहीं करेगी। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में प्रवेश ले लिया। वैन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन,
जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा का खर्च देने से इनकार कर दिया, सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो उसने विनम्रता पूर्वक स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाने की योजना के बारे में सोचा। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब उसके माता पिता उसकी शिक्षा का खर्च देने के लिए तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज स्टडी, विशिंग ऑलवेज स्टडी a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education। हमेशा थोड़ा और अधिक पढ़ाई करने की इच्छा से और उसके माता पिता उसकी शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा के आदी हो जाने के कारण संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और जयपुर चली गई। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश लिया और कस्तूरबा छात्रावास में एक कमरा प्राप्त किया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल्स फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा छात्रावास अरावली पहाड़ियों के सामने था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप टू द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर, वैनिश मतलब गायब होना या नष्ट होना, आफ्टर अ वाइल। मैं अपने कमरे से ग्रामीणों को पहाड़ी पर चढ़ते हुए तथा कुछ समय पश्चात अचानक आंखों से ओझल होते हुए देखती थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने खुद इसे जांचने का फैसला लिया। चेक मतलब जांचना और डिसाइड मतलब फैसला या निर्णय लेना। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। माउंटेनियर कौन होते हैं? पर्वतारोही। मुझे कुछ पर्वतारोहियों के अलावा और कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ शामिल हो सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, मुझे खुशी से आश्चर्य हुआ। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। अफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक। एंड मोटिवेटेड, मोटिवेटेड मतलब प्रेरित करना। मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे चढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वीडियो को बार बार प्ले करके देख लें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछ भी सकते हैं।